Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 9B of unit number 4. So last lecture we have started Dirichlet integral, किस तरह से volume integral calculate करते हैं using the Dirichlet formula, ये हमने देखा था. Now in this lecture same topic continue करने वाले हैं, that is Dirichlet integral, और इस पे based और किस category के questions put up हो चुके हैं in your last year papers और किस तरह के questions हमारे पास आ सकते हैं, so that हमारा जो confidence है वो और अच्छा हो जाए इस topic के ऊपर. And I want that आप लोग इस टॉपिक से 10 out of 10 स्कोर करके लाएं. और साथ ही साथ एक और एक्सटेंशन इसमें बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड लियोविलिस एक्सटेंशन. तो क्या है ये सब जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्व्ड एग्जांपल ऑन Dirichlet integral. So here's the question number 2. Evaluate the integral triple integral x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz where x y z are all positive but limited by the condition this one. अब देखिए क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है. क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपको Dirichlet इंटीग्रल जो हमने इंटीग्रल का फॉर्मूला देखा है उसी का लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, जिसका आंसर क्या होता है गामा ऑफ एल गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन डिवाइड बाय एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 होल गामा, राइट. बट कंडीशन सब्जेक्टेड होती है क्या कि एक्स वाई जेड के सारी की सारी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड द कंडीशन इज दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1. बट क्वेश्चन में कंडीशन कुछ और है. तो इस कंडीशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज हम इस x बाई a टू द पावर p को क्या लेट करने वाले हैं, वी विल लेट दिस इज u, दिस कंप्लीट टर्म इज v एंड दिस कंप्लीट टर्म इज w, सो दैट हमारी कंडीशन बन जाएगी u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1, right? So this is the first step in each question of Dirichlet integral कि जो given function है उस given function को u v w की टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए so that हमारा कंडीशन बन जाए u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1. सो यहाँ पे क्या लेट करेंगे x बाय a होल पावर p इज इक्वल टू u. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी अगर आप यहाँ पे p की पहले पावर 1 बाई p हो जाएगा, राइट. ये तो u की पावर 1 बाई p और फिर फाइनली a यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x बिकम a इंटू u टू द पावर 1 बाई p. सिमिलरली y बाई b होल पावर q को v मानेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू जाएगी b इंटू v टू द पावर 1 बाई q और सिमिलरली z इज इक्वल टू हो जाएगा c डॉट w टू द पावर 1 बाय r. अब क्योंकि इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए dx dy dz चाहिए, सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज dx, व्हाट इज dy एंड व्हाट इज dz. तो क्या होगा dx, a इज अ कांस्टेंट टर्म, u टू द पावर 1 बाई p का क्या होगा 1 बाई p एंड u टू द पावर 1 बाई p माइनस 1 du. सिमिलरली आप dy कर सकते हैं तो ये हो जाएगा b बाय q यानी कि 1 बाई q हो गया और v टू द पावर 1 बाई q माइनस 1 dv. और सिमिलरली आज हम इसका करेंगे तो c कांस्टेंट w टू द पावर 1 बाई r का हो जाएगा 1 बाई r w टू द पावर 1 बाई r माइनस 1 इंटू d ऑफ w, राइट. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जहां पे हमने गिवन कंडीशंस या गिवन फंक्शन को u v w की फॉर्म में चेंज करा सो दैट u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1. अब हमें dx dy dz मिल चुका तो ये वैल्यू उठा के कहां पुट करना है, अल्टीमेटली तो मुझे कैलकुलेट करना है दिस इंटीग्रेशन, यानी कि मुझे कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 z टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz. अब अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल अपनी जगह पे x टू द पावर l माइनस 1, सो x में मैं क्या रखा है a u टू द पावर 1 बाई p, यानी ये क्या हो जाएगा a इंटू u टू द पावर 1 बाई p होल पावर l माइनस 1. इसी तरह से y में हमने क्या लिखा है, y में हमने लिखा है b v टू द पावर 1 बाई q एंड दिस होल पावर m माइनस 1. देन z में हम लोगों ने लिखा है c w टू द पावर 1 बाई r एंड होल पावर n माइनस 1. आफ्टर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx dy dz. सो dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, dy भी करा है, dz भी करा है. तो जैसे आप ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे यानी क्या है dx की जगह a बाई p u टू द पावर 1 बाई p माइनस 1 देन d ऑफ u. देन उसके बाद y की जगह क्या है, y की जगह b बाई q एंड v टू द पावर 1 बाई q माइनस 1 इंटू dv. सिमिलरली dz की जगह वैल्यू क्या है, dz की वैल्यू c बाई r, तो यहाँ हो जाएगा c बाई r w टू द पावर 1 बाई r माइनस 1 इंटू dw. अब ये सारी की सारी टर्म क्या है, सारी की सारी टर्म मल्टीप्लाई में, राइट. अब अगर मल्टीप्लाई में आप टर्म देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a टू द पावर l माइनस 1 है, अगर मैं इसे एक्सपांड करूं तो a टू द पावर l माइनस 1 अलग होगा और u टू द पावर l माइनस 1 बाई p अलग हो जाएगा, राइट. सिमिलरली यहाँ पे b टू द पावर m माइनस 1 आ जाएगा. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे a टू द पावर l माइनस 1 और एक a यहाँ पे है, राइट. सो अल्टीमेटली a की पावर क्या बचने वाली है, a की पावर बचने वाली है l. सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे b की पावर m माइनस 1 है और यहाँ पे एक और b है तो यहाँ पे b की पावर क्या बचेगी m और सिमिलरली c की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे एक c है मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा c टू द पावर n. सिमिलरली अगर आप बेस में देखोगे यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट में यहाँ पे a बाई p था तो इसका एक p यहाँ से एक q और यहाँ से एक r, तीनों से आपका ये वैल्यू मल्टीप्लीकेशन होके बाहर आ जाएगी. किसके,
इंटीग्रेशन के, बिकॉज इंटीग्रेशन किसके टर्म में होना है, du dv एंड dw। सो यहां पे बचने वाला है du dv एंड dw। अब व्हाट इज द टर्म ऑफ u, अगर हम u देखें तो u का जब आपने यहां पावर मल्टीप्लाई करी तो पावर यहां पे बनी l माइनस वन इंटू पी, और यहां पे क्या है u की पावर 1 बाय p माइनस वन। दैट मीन्स u की टोटल पावर क्या आने वाली है, टोटल पावर आएगी l माइनस वन बाय p प्लस 1 बाय p माइनस वन। यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं, राइट, अगर आप p को ही पूरा पूरा एलसीएम ले लें या ना भी लें तो आप इसे अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे कि यहां पे आपने l बाई p कर लिया, देन 1 माइनस वन बाई पी हो गया, देन प्लस वन बाई पी है और माइनस वन है। सो प्लस वन बाई पी माइनस वन बाई पी कैंसिल आउट करें तो u की पावर क्या बचने वाली, u की पावर बचने वाली l बाई पी माइनस ऑफ वन। सिमिलरली आप v की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहां पे v की पावर बन रही है m माइनस वन बाई क्यू, और यहां पे v की वैल्यू है प्लस वन बाई क्यू माइनस वन। सो फिर से अगर आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या बचने वाला है, v टू द पावर बचने वाली है m बाई क्यू माइनस वन। राइट, सो इन द सेम मैनर यू कैन सॉल्व फॉर w, और जैसे ही आप ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करके लाएंगे आपको यहां पे वैल्यू दिखाई देगा कि दिस विल रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट, जहां पे a टू द पावर l, b टू द पावर m, c टू द पावर n डिवाइड बाय p q r, ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर रहेगी l बाय p माइनस वन, b टू द पावर रहेगी m बाय q माइनस वन, w टू द पावर रहेगी n बाय r माइनस वन, एंड du dv एंड dw। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हो कि ये स्टेट आपका एक्सटेंशन बन चुका है, यानी ये एक तरह से डिरिचलेट इंटीग्रल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, जो कि आंसर देती है गामा ऑफ l, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n। तो यहाँ पे l की जगह क्या है, l बाई p है, m की जगह क्या है, m बाई q है, n की जगह क्या है, n बाई r है। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या बनेगा कि गामा ऑफ l बाई p, गामा ऑफ m बाई q, गामा ऑफ n बाई r डिवाइड बाय l बाई p प्लस m बाई q प्लस n बाई r प्लस वन, और ये कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज है, दैट इज व्हाट a टू द पावर l, b टू द पावर m, c टू द पावर n डिवाइड बाय p q r। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो क्वेश्चन के स्टेप्स को पकड़िए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है एंड देन आपको अपने डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्मूले में अप्लाई करना है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए, सो दैट आपको जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आप लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आएंगे, राइट। सेम बेस क्वेश्चन है जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, क्या, अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ द एलिप्सॉइड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द डेंसिटी एट एनी पॉइंट बीइंग rho इज इक्वल टू k x y z। तो अगर आपने क्वेश्चन पहले वाले लेक्चर का याद हो तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, जबकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था एक्स बाई ए, वाई बाई बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। बट फिर से वही चीज कि यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है, मास का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, बट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द डेंसिटी, दैट इज k x y z। सो यहां पे मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास का फॉर्मूला ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz मल्टीप्लाई बाय k x y z। बट अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन इस कंडीशन के लिए कह रहा है, जबकि हम इस कंडीशन को डिरिचलेट पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज डिरिचलेट रिक्वायर्स व्हाट कि x प्लस y प्लस z मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। बट ये कंडीशन तो यहां बन नहीं रही, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हम करते हैं कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू u, देन सेकंड फंक्शन दैट इज y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे v मान लेते हैं, और थर्ड को हम मान लेंगे w। सो u प्लस v प्लस w बिकम्स 1। ये कंडीशन हमारी बन जाएगी जिस पे डिरिचलेट इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा। सो दैट्स द सेम स्टेप, आपको अप्लाई करना है क्या, लेट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, जहां से आपका x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी a अंडर रूट ऑफ u, जहां से अगर मैं dx सॉल्व करूं तो dx a कांस्टेंट और u टू द पावर 1/2 का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 u टू द पावर माइनस ऑफ हाफ du। सो अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है a अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ u du। सिमिलरली y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू v, जहां से आपको dy मिल जाएगा b अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ v dv, और z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू w, तो यहां से dz की वैल्यू मिल जाएगी c अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट w dw। सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट मास, और मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, डेंसिटी k x y z। तो जैसे हम यहाँ पे dx की वैल्यू को पुट करेंगे, dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू a/2 रूट u du। सो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल a/2 रूट u एंड du, देन dy की वैल्यू क्या है, b/2 रूट v एंड dv, और dz की वैल्यू क्या है, dz की वैल्यू c/2 रूट w, c/2 रूट w एंड dw, एंड देन k x y z। तो k इज अ कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज x, x हमारा आया a रूट u, सो ये हो जाएगा a रूट u, y हमारा आया b रूट v, और z हमारा है c रूट w।
सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू, रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आफ्टर दिस कैंसिलेशन हमारे पास यहाँ क्या बचता है, हमारे पास बचता है के, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 और ट्रिपल इंटीग्रेशन में बचेगा डी यू dv एंड dw। अब फिर से सेम चीज है कि अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, जो कि क्या कहता है, जो कि कहता है x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 dx dy dz, राइट। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, u की पावर चाहिए। अब u की पावर यहाँ क्या हो सकती है 0, जिसे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 1। सिमिलरली v की पावर भी क्या हो सकती है 0, अगेन 1 माइनस 1, और w की पावर भी क्या हो सकती है 0, दैट इज अगेन 1 माइनस 1। सो अपने इस गिवन इक्वेशन को, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है, इसको आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड वंस आई कन्वर्ट आई कैन अप्लाई द राइट हैंड साइड फॉर्मूला, that is what k a square b square c square by 8 is a constant term। इसकी वैल्यू हो जाएगी gamma of 1 gamma of 1 gamma of 1 divided by gamma of 4। so gamma 1 that is nothing but 1, but gamma 4 की वैल्यू क्या होगी, again the same property gamma n plus 1 is equal to factorial n। so gamma 4 क्या हो जाएगा, that is factorial of 3, factorial 3 का मतलब 6। तो जैसे यहाँ 6 आएगा 8 6 48, that means final result k into a square b square c square divided by 48। So I hope by doing these type of question, आपने तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए ही दिखाए हैं so that आप लोग देखें कि प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है डिरिचलेट इंटीग्रल को, मतलब एक तरह से इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए so that आप इस क्वेश्चन को हर हाल में क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। नाउ अब एक लास्ट टॉपिक जो आपके इस यूनिट में लिखा है उसको भी दिखा देता हूं, दैट इज कॉल्ड लिवलेज एक्सटेंशन। तो बेसिकली अब तक हमने अगर डिरिचलेट इंटीग्रल की बात करूं तो हमने इतना पोर्शन देखा है कि x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 z टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz अगर होता है सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, गामा ऑफ l गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। बट वहां पे कंडीशन क्या थी, वहां पे कंडीशन है जब x y प्लस z ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। बट इफ द कंडीशन एग्जिस्ट x प्लस y प्लस z ग्रेटर देन h1 एंड लेस देन h2, उस केस में इस थ्योरम को या इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम बोल देते हैं लिवलेज एक्सटेंशन, जिसका फॉर्मूला बदल जाता है फंक्शन x प्लस y प्लस z, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू गामा l गामा m गामा n डिवाइड बाय गामा फंक्शन l प्लस m प्लस n इंटीग्रेशन h1 टू h2 फंक्शन ऑफ u डॉट u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 du, जिसको मैंने यहाँ नीचे भी सेम ही लिखा है। सो दिस इज द राइट हैंड साइड, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे अगर ये एक्सटेंशन आपसे पूछ लिया था 2 मार्क्स में, देन यू हैव टू रिकॉल द फॉर्मूला एंड राइट डाउन एज इट इज। अदरवाइज क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिरिचलेट इंटीग्रल पे ही बनते हैं, जिसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। With this, your Dirichlet integral topic is now over, and with this, your unit number 4 is also over. Now, from the next lecture, I will start the another important unit that is called vector calculus। जी हाँ, बहुत important और easy unit है, जहाँ पे आप लोग vectors के बारे में देखेंगे और किस तरह से कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस सॉल्व किए जाते हैं। So बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।